हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इस इंग्लिश की क्लास को कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल EWM क्लासेस पर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा वर्ड के बारे में, जाना कि वर्ड कैसे बनते हैं, लेटर से बनते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ड यानी शब्दों के प्रकार, ठीक है। काइंड्स ऑफ वर्ड, शब्द के प्रकार, ठीक है। जिसमें कि हमारा आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या था? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये हमारी 8 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 8। पहली हमारी होती है नाउन, दूसरी हमारी होती है प्रोनाउन, तीसरी हमारी होती है एडजेक्टिव, चौथी हमारी होती है वर्ब, पांचवी हमारी होती है एडवर्ब, छठी हमारी होती है प्रीपोजिशन, और सातवीं हमारा होता है कंजक्शन, और आठवीं हमारी होती है इंटरजेक्शन। क्या होती है? आठवीं इंटरजेक्शन, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। अब इसका एक सेंटेंस के माध्यम से हम इन 8 को समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि नाउन को ऐसी थोड़ा बेसिक से जान लेते हैं, फिर विस्तार में जो हम अगली क्लास में जानेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि राम इज ए बॉय, कि राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। अब जैसे मुझे इसमें नाउन छाटनी है, क्या बताना है? नाउन। तो नाउन हमारा क्या हो जाएगा? राम। ये भी हमारी नाउन हो जाएगी और बॉय भी हमारी नाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या है? ये आर्टिकल है। जब हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे तो सारा जानेंगे। अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से जान लेते हैं कि नाउन क्या होती है, ठीक है। अब हमारा प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन हमारा वो होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे राम इज ए बॉय था, इसकी जगह अगर मैं लिखूं ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो जो राम के स्थान पर ये वाला जो बड़ा आया ही क्या हो जाएगा? हमारा प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन, ठीक है। अब आता है हमारा एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव हमारा होता है वो हमारा होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये राम है, ये हमारा क्या है? नाउन। और जो इसकी विशेषता बता रहा है वो कौन है? गुड, यानी क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ पर क्या है? ये एडजेक्टिव, ठीक है। अगर मैं राम की जगह यहाँ पर रख दूं ही, क्या रख दूं? ही, और पूरा वाक्य सेम रहेगा। तो ही हमारा क्या होगा? प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता किसने बता दी? एडजेक्टिव ने, ठीक है। फिर आता है हमारा वर्ब। क्या आता है? वर्ब। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ठीक है। वर्ब समझेंगे। ये तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। गुड हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। और राम क्या था? हमारा नाउन। अगर राम की जगह मैंने ही रख दिया तो ये हमारा प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब हमारी वो क्रिया होती है जैसे खाना, पीना, जाना, आना, ठीक है, घूमना, खेलना, ये सब हमारी क्या होती है? वर्ब। इसका एक एग्जांपल लेते हैं वर्ब का, कि राम रन्स फास्ट। फास्ट नहीं खाली लेते हैं, राम रन्स। क्या लेते हैं? राम रन्स। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट यानी नाउन। और रन्स हमारी क्या हो गई? वर्ब, कि राम दौड़ता है। अगर मैं इसके आगे और जोड़ना चाहूँ, कहाँ पर दौड़ता है? कि ऑन द रोड, रोड पर दौड़ता है। राम कहाँ पर दौड़ता है? ऑन द रोड, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी? वर्ब। अब आता है हमारा एडवर्ब। क्या आता है हमारा? एडवर्ब। इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है।
हमारा क्या आएगा फिर एडवर्ब। अब जो एडवर्ब होता है वो हमारी वर्ब विशेषता बताता है, ठीक है। इसको समझते हैं। जैसे राम रन्स, राम दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है, फास्ट, यानी राम कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो जो हमारा फास्ट वर्ड आया ये फास्ट, ये हमारा फास्ट क्या होगा, एडवर्ब। क्या होगा, एडवर्ब, ठीक है। ये वर्ब भी हो गई और एडवर्ब भी। अब समझते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन के बारे में समझते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये टू है हमारा, ये हमारा नाउन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये हमारी मैन वर्ब, और टू हमारा प्रीपोजिशन और ये स्कूल, ठीक है। हमारा क्या हो गया, नाउन। तो जो हमारा टू है ये क्या है, हमारी प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो राम इज गोइंग टू स्कूल, राम कहाँ जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो टू हमारी क्या हो जाएगी, प्रीपोजिशन। अभी खाली ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं, जब इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, इनको पहचानना वगैरह, तो इन्हें अच्छे से और जानेंगे, ठीक है। अभी खाली ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं थोड़ा। फिर आता है हमारा कंजक्शन। क्या आता है हमारा, कंजक्शन। जो हमारा कंजक्शन होता है इसका काम होता है कि दो शब्दों को आपस में जोड़ना, दो नाउनों को आपस में जोड़ना, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, कि राम और श्याम क्या है, दोस्त हैं। जो हमारा एंड वर्ड आया है ये एंड, ये हमारा क्या है, कंजक्शन, ठीक है। और जो राम है हमारा ये क्या है, नाउन, और श्याम क्या है हमारा, ये भी क्या है, नाउन। तो दो नाउन को आपस में जोड़ने वाला वर्ड क्या कहलाता है, कंजक्शन। किन्हीं दो शब्दों को जोड़ेगा वो से क्या कहलाते हैं, कंजक्शन, ठीक है। फिर आता है हमारा इंटरजेक्शन। क्या आता है, इंटरजेक्शन। जो इंटरजेक्शन हमारे सब, वो इंटरजेक्शन जो होता है इसमें हमारे वाले शब्द आते हैं, जैसे ओहो, कि वह गिर गया, ओहो, आलस, ब्रेवो, जैसे टीम जीतती है, ठीक है। तो बोल देंगे कि ओहो, खेलेंगे ओहो आई फॉरगेट माई, आई फॉरगॉट माई वर्क, ठीक है। या इसकी सेकंड फॉर्म है। तो जो ये ओहो वर्ड आया क्या है, ओहो, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा काइंड्स ऑफ वर्ड्स थे, काइंड्स ऑफ वर्ड, जिसके बारे में हमने जाना, जिसमें कि हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच थी जो कि 8 प्रकार की होती है, नाउन सॉरी, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। ये हमारी आर्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच थी। इनके बारे में हम कल से विस्तार में पढ़ेंगे, अभी तो मैंने इसका खाली बेसिक से समझाया, ठीक है। और जब ये आपसे तोड़नी आ गई तो इंग्लिश की रीडिंग हो या कुछ भी हो, एरर हो, सेंटेंस एरर हो, सेंटेंस बनाना हो, उसकी हिंदी निकालना हो, सब आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं, और क्लास वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।